नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ और आज की सबसे बड़ी और गर्म बहस का मुद्दा है भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या यह निर्णय सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक चालबाजी। आइए जानते हैं पूरी कहानी एंकर स्टाइल में। क्यों चर्चा में है उपराष्ट्रपति का पद। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबरों ने राजनीति में हलचल मचा दी। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदरखाने से खबरें लीक हो रही हैं कि उनका इस्तीफा केंद्रीय राजनीति में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या वह कैबिनेट में शामिल होंगे या उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हर दिन एक लकी विनर को मिल सकता है 5,000 का कैश प्राइज। जी हाँ, डेली 5,000। तो हो जाए तैयार और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इन सवालों ने दिल्ली की गलियों में सरगर्मी बढ़ा दी है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। वोट डालते हैं संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। यह वोटिंग होती है प्रो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत, यानी वोटों की वरीयता तय की जाती है। कौन कौन है संभावित दावेदार। एक, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा, उच्च शिक्षित, संस्कृतनिष्ठ और मोदी सरकार के कट्टर समर्थक, हिंदी बेल्ट में पार्टी को वैचारिक मजबूती देने वाले नेता। 2, गोपाल कृष्ण गांधी, संभावित विपक्षी उम्मीदवार, पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पोते। विपक्ष चाहता है एक सर्वस्वीकार्य और नैतिक छवि वाला चेहरा। 3, नजमा हेपतुल्ला, संभावित एनडीए बैकअप चेहरा, मुस्लिम महिला नेता और अनुभवी राजनेता। यदि भाजपा महिला कार्ड खेलना चाहे तो हो सकती हैं प्रबल दावेदार। 4, ओम बिरला, सरप्राइज एंट्री, वर्तमान लोकसभा स्पीकर। यदि बीजेपी उन्हें प्रमोट करना चाहे तो वे एक संघ समर्थित चॉइस बन सकते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन अभी एकमत नहीं है। कुछ क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि गैर कांग्रेसी चेहरा उतारा जाए, वहीं कांग्रेस चाहती है कि उनका कोई सीनियर चेहरा सामने आए, जैसे कि शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। पूर्णविराम। राजनीतिक समीकरण और चालबाजियां। बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में गठबंधन की गणित थोड़ी कमजोर है। टीडीपी, जेडीयू, एआईएमआईएम जैसे नए एनडीए पार्टनर्स किसको वोट देंगे, ये अहम रहेगा। अगर बीजेपी डिफेंसिव फेस लाती है तो यह विपक्ष को काटने का तरीका होगा। अगर बीजेपी आक्रामक चेहरा लाती है तो यह राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी मानी जाएगी। संभावनाओं की तुलना। नाम, पार्टी छवि, विपक्ष की प्रतिक्रिया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी, वैचारिक, तेज तर्रार, कड़ी टक्कर। गोपाल कृष्ण गांधी, विपक्ष, नैतिक, सम्मानित, सर्वमान्य चेहरा। नजमा हेपतुल्ला, बीजेपी, महिला, अनुभवी, मूक समर्थन। ओम बिरला, बीजेपी, संस्थागत, सरप्राइज। एंकर एनालिसिस। यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं बल्कि 2029 के राष्ट्रपति पद की बिसात है। बीजेपी यहां उस चेहरे को बैठाना चाहेगी जो आने वाले वर्षों में न केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि पार्टी के मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करे। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में आपको संसद भवन से लेकर न्यूज़ रूम तक सिर्फ एक ही सवाल गूंजता सुनाई देगा। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन। और ये सिर्फ एक पद नहीं, यह 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाली कुर्सी है।